आपको ऐसी दिखता है, ठीक है। तो अगर आप इस महीने देखोगे ना, तो इस महीने वोलेटिलिटी सिर्फ 2 दिन दिखाई दी है ऑप्शंस में और ऑप्शंस के प्रीमियम्स। बाकी सारे दिन ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रगलिंग ही रहे हैं। सबसे ज्यादा इन ऐसी मार्केट में लोग बर्बाद हुए हैं। कौन से लोग जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, होल्ड करते हैं, या फिर ऐसी गंदी मार्केट में भी बड़े टारगेट और हेवी क्वांटिटी के साथ करते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स को ऐसे कंट्रोलिंग वे में चलाया गया है इस पूरे मंथ को सिर्फ 2 दिन बाद, ठीक है। एक लास्ट थर्सडे और एक लास्ट ट्यूसडे, ठीक है। 2 दिन आप छोड़ दो, बाकी हर एक दिन ऑप्शन को ऐसे चलाया गया है कि जो हैवी प्राइस पर फंस गया है, जो बीटीएसटी कर लिया या हैवी क्वांटिटी लेकर फंस गया, वो जीरो ही होता है। किसी भी साइड आप पकड़, निकल गया तो निकल गया। जो बड़े टारगेट के लिए खासकर होल्ड करके बैठे हैं, इनको लोग लाजमी है ऑप्शन बाइंग के लिए। फुल मंथ काफी स्ट्रगलिंग रहा है। वो करते हैं निफ्टी से, देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया। तो निफ्टी अभी ऊपर ही अटक रहा है। ऊपर अटकने से क्या हो रहा है, होल के प्रीमियम को ऐसे बढ़ाया जा रहा है कि जो ऑप्शन बायर है वो प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसे होल साइड के प्रीमियम को ऐसे भगाया जा रहा है, उसके प्रीमियम तो वैसे भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि यहाँ 2 दिन से ये रुक रहा है, और 2-3 दिन रुक गया, तो होगा ये कि जो यहाँ पर लोग कॉल बाय कर रहे हैं वो भी जीरो हो जाएंगे। जो जो ऊपर कॉल बाय कर रहा है ना, वो खत्म हो जाएंगे फिक्स बाय। और जो यहाँ पुट बाय करके बैठे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि और कुछ दिन ऐसे ही मार्केट नाटक करे, हो सकता है ये वीक भी पूरा ऐसे ही नाटक करे इसी रेंज के कम क्वांटिटी से। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, ये एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से आपको, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे अच्छे से, ठीक है, नोटिस अगर आप अच्छे से करोगे कि जो लोग यहाँ कल कॉल बाय कर रहे थे ऊपर के लेवल पर, जो आज यहाँ इस रेंज के अंदर कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लीजिए, मैं आपको ना अच्छे चार्ट के माध्यम से चार्ट भी मैं आपको दिखा। ये हमारे पास है 25,000 का, ठीक है। और निफ्टी को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो निफ्टी कल जो 25,000 का, जब निफ्टी कल यहाँ आया था ना, तब इसका हाई अगर आप अच्छे से देखोगे, तो इसका जो हाई था दोस्तों, वो ये हाई था। एक सेकंड मैं लगा दूं ताकि आप ठीक है। तो कल यहाँ जब निफ्टी आया था ना, तब इसका हाई था ये वाला 140 से 160-70 की रेंज था। तो आज अगर आप देखोगे इस पोल में, जो तो यहाँ 140, 50, 60, 70 की रेंज पे फंसा है, आज वापस निफ्टी अगर आप देखोगे यहीं आ गया है। लेकिन ये प्रीमियम अगर आप देखोगे, तो प्रीमियम जो है वो सिर्फ 40 रुपए से 100 रुपए की रेंज में इसको डांस करवा दिया गया है। मतलब जो जो लोग यहाँ कॉल खरीद रहे थे, फिर यहाँ कॉल खरीद रहे थे, वो नेक टू नेक भाई लॉस के अंदर बैठे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कल का क्या प्लान हो सकता है, अगर निफ्टी मान लो कि गैप अप खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। तो होगा क्या ना कि ये जो ऊपर कॉल बायर्स फंसे हैं कल की डेट में, जो भी गैप अप में या चेंज करते हैं, भागते चौक के लगते करते हैं या फुल खरीद रहे हैं, वो तो ये फंसे पड़े हैं, वो निकलना उनका मुश्किल है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट करता है, तो भी ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम यहाँ कहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ कहीं आएंगे। और यहाँ कहीं आते ही फिर ये होगा ना कि जिस हिसाब से बाइंग 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 चल रही है, मार्केट ऊपर है, बहुत से यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, मीडिया सब आपको बाय बाय की राय दे रही होगी। तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट खुलता है, तो कॉल के प्रीमियम भी ऊपर खुलेंगे। और कॉल के प्रीमियम ऊपर खुलेंगे तो मोस्ट ऑफ जो पीपल्स हैं, रिटेल कम्युनिटी है, वो सब यहाँ कॉल बाय कर लेंगे। फिर से क्या कर दिया जाएगा, इस कॉल को भाई साहब नीचे की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो अगर आप ऊपर कॉल बाय करने की सोच रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा एक डिप का वेट करना। डिप में अगर आपको यहाँ कहीं बाइंग प्रेजेंस मिलती है 25,000 में, तो आप इसको यहाँ से 160-70 के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये प्रीमियम आ जाता है, तो भाई ये कॉल का प्रीमियम फिर ये 40 वाला निफ्टी काटेगा, ठीक है। और निफ्टी अगर गेट को खुल के ब्रेकआउट करके वापस इस रेंज के नीचे आ जाता है, तो फिर ये जो है ये हमें दोस्तों करते हुए दिखाई देंगे। तो ये बनाए हैं निफ्टी, ठीक है। अब अगर निफ्टी मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेक डाउन कर देता है, इन लोग के नीचे आ जाता है, कौन से ऐसे प्रीमियम रहेंगे जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो 25,800 का कॉल हम देख लेते हैं, या फिर ले लो हम 25,850 वाला कॉल देख लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये तेजी से इतना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है, ब्रेक डाउन आता है या गैप डाउन होता है, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम फिर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है इस पर्टिकुलर 25,850 के में, तो ये इजीली है ना, यहाँ से आप 55 से लेकर
और ये 62 तक जा सकता है, अच्छी बाइक रही तो फिर ये तब भी जा सकता है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। अगर निफ्टी खुले के पब जाता है तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा 20 से, यही 15 से 25 की रेंज में, ठीक है। 15 से 25 की रेंज में अगर ये का प्रीमियम हमें कोई बाइंग प्रेशर दिखाता है या कोई सिग्निफिकेंट बाउंड की अगर कोई प्राइजेक्शन दिखाता है, तो भी ये हमारे लिए हम इसको 50 60 65 तक के लिए एक बार ट्रेड कर पाएंगे। तो ये था निफ्टी का, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेंसेक्स की एक्सपायरी याद हुई गई, सेंसेक्स कैसे चलाया गया वो भी देख लो एक बार, थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगा। भाई स्ट्रगलिंग डेज है एक्सपायर के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रखे थे वो इस एक्सपायरी नहीं निकल पाए, जो भी यहाँ हाई प्राइस पे कर रखे थे। मैं आपको सेंसेक्स के भी प्रीमियम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को है ना थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी भाई ऑप्शन बाइंग होती किस हिसाब से है और तरीके होते क्या हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो 80 800 का ही मैं कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। 80 800 का, या फिर आप जो फोटो को एक बार को देख लेते हैं, ये 81 800, हम ये है ना 81 700 का पुल देख लेते हैं, ठीक है। 81 700 का अगर आप पुल देखोगे कि इस प्राइस पर जिसने भी बाई किया, कौन सा प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला जो प्राइस है, कल लोगों ने कहाँ बाई किया जब सेंसेक्स आ रहा था, ये इतने हैवी प्राइस, मतलब 200 250 300 350 इस रेंज पर लोगों ने भर भर के बाई किया, और आज वो प्रीमियम जीरो, ठीक है। सेंसेक्स अगर आप देखोगे कहाँ क्लोज हुआ है, कल के हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, लेकिन प्रीमियम खोल के जीरो कर दी गई। तो ये ऑप्शन बाइंग का स्ट्रगल है, और सबसे ज्यादा जीरो वो लोग होते हैं जिनका भाई फंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट बेकार है, बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करते हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, बस आया कॉल बाय कर ली, बाय कर ली, कहीं पर भी स्टॉप लॉस ले ही नहीं रहे हैं, या फिर है ना क्वांटिटी बेहिसाब है, कहीं 2 लोट से कर रहे हैं तो कहीं 20 लोट से। ये सारी गलत चीजें हैं। मैं आपको अभी भी ये चीज बता दूं, अगर सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेंसेक्स का भी मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि सेंसेक्स अगर यहाँ के जाता है गेप अप, या फिर है ना फ्लैट के अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो भाई सीधा सीधा कॉल में इन्वॉल्वमेंट मत लेना। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको कॉल ट्राई करना भी है तो कोशिश करना कि यहाँ तक टिकवाने देना, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस होती है, जिस कंफर्मेशन होता है, तो आप यहाँ से सी का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगर सेंसेक्स खुद इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है ना, ये तो आपको लेवल दिख रहा है, या फिर है ना फ्लैट होता है और तेजी से ब्रेकडाउन करके इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो भी सीधा सीधा फुट में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें सबर के साथ एक बाउंस का वेट करना है, ठीक है। बाउंस से अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो हम यहाँ से है ना पूरा ट्रेड दिल्ली यहाँ तक के लिए एक बार बना सकते हैं 81 हजार के लेवल तक के लिए। फिर यहाँ देखेंगे 81 हजार के लेवल पे कि यहाँ क्या प्राइस एक्शन, यहाँ पर ठीक रहेगी। यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो उसका ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी को भी देखना जरूरी है। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक कंट्रोलिंग वे में ही चलाया जा रहा है बैंक निफ्टी को भी, ताकि ना कॉल बायर पैसा बना सके। जो लोग यहाँ ऊपर कॉल पे फंस चुके हैं तो बेचारे वैसे ही लॉस में, जो लोग यहाँ नीचे खुद खरीद रहे थे नेगेटिविटी जब बट रही थी मीडिया के थ्रू या फिर है ना के थ्रू कुछ दिन पहले लास्ट हफ्ते तक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ जो लोग में बैठे हैं वो भी बचे पड़े हैं, वो लोग यहाँ कॉल बाय कर लिए कल। तो क्या हो सकती है बैंक निफ्टी में हमारी प्लानिंग को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी मान लो कि गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ कहीं, ठीक है, ये बैंक निफ्टी गैप डाउन करके यहाँ कहीं आ जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप कोई प्लेस कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा सीए का ट्रेड बनेगा। यहाँ आपको खुद नहीं खरीदना, यहाँ देखेंगे कि यहाँ अगर कुछ का मिलता है तो अच्छा खासा एक सीए का ट्रेड बनेगा, या फिर यहाँ से हम बाउंस का वेट करेंगे। बाउंस में अगर कोई वीक प्लेस कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है बैंक निफ्टी तो सी खरीदना नहीं है, सीधा सीधा भाई काम देना। सी खरीदोगे फंस जाओगे, इससे अच्छा है ब्रेकआउट आ रहा है आने दो, तसल्ली से आने दो, ठीक है। फिर एक यहाँ तक है ना एक टिप आने दो, यहाँ से अगर कोई बुलिश स्टॉक मिलता है तो यहाँ से एक सी का ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सीधा सीधा सी साइड तो नहीं जंप मारेगी, क्योंकि ये काफी हानिकारक होता है, कैसे जैसे यहाँ हानिकारक, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम ट्रेड अच्छा बनता है